एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। जैसे हमने बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन एनिमेशन के साथ की है, वैसे ही हम श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आगे हम बढ़े, आपने ना कुछ फैक्चुअल डिटेल दो याद रखनी है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड क्या होता है? जो सभी तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। उसके बाद बात करते हैं भाई इसकी लोकेशन की। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? सदर्न कोस्ट ऑफ तमिल की सदर्न कोस्ट के नजदीक ये पाए जाने वाला आइलैंड नेशन है। इसका नाम क्या है? श्रीलंका। तो एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका की डिस्कस करते हैं। वो क्या है? श्रीलंका इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पर भी 2 आ गया ना, तो श्रीलंका ना 2 पार्ट्स में डिवाइड था। वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेड पार्ट को। रेड पार्ट के ग्रुप का नाम है सिन्हाला ग्रुप, और अगला येलो वाला है तमिल स्पीकर। मतलब एथनिक कंपोजिशन में 2 पार्ट है। पहले ग्रुप का नाम है सिन्हाला ग्रुप और अगले का नाम है तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला में कौन से धर्म के लोग रहते थे? तो बुद्धिस्ट, मतलब बुद्ध धर्म के लोग रहते थे, जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। उनकी परसेंटेज क्या थी समाज में? 74%। और जो तमिल स्पीकर थे उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान लोग भी थे। इनकी परसेंटेज टोटल कितनी थी? 18%। आई होप ये 2 पार्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गए। उसके बाद जो हमने बात की है ना लास्ट वाले पार्ट की, जो तमिल स्पीकर 18% वाले, वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। यहाँ पर भी 2 आ गया। वो कौन कौन से थे? ब्लू वाला पार्ट बोला जाता था श्रीलंकन तमिल्स, और ग्रीन वाले पार्ट में इंडियन तमिल्स रहते थे। मतलब जो 18% हमने तमिल स्पीकर के बारे में पढ़ रहे हैं उसको फर्दर बांट रही है। वो कौन से 2 पार्ट में होंगे? पहला पार्ट कौन सा है? श्रीलंकन तमिल्स, और अगला कौन सा है? इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल कितने परसेंट थे? उनका 13%। टोटल कितने थे? 18%। उसमें से 13% कौन से थे? श्रीलंकन तमिल्स। और रह कितने गए? 5%। 5% कौन से कहलाते थे? इंडियन तमिल्स। और जो श्रीलंकन तमिल्स है उसको दूसरे नाम से भी बोला जाता था, जो क्या था? तमिल नेटिव्स। और दूसरा वाला जो मैंने लिखवाया है इंडियन तमिल्स, वो लोग इंडिया से श्रीलंका में रहने को आए थे। यहाँ तक सारा बेसिक समझ आ गया। ये थी सारी की सारी एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ इंडियन तमिल्स के बारे में। ये पिछली बार एग्जाम में आई थी 2 नंबर की, इसको अच्छी तरह सुन लो। वो क्या हिस्ट्री है? इंडियन तमिल्स फोरफादर्स कम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड टाइम। इसका कहने का ये मतलब है जो इंडियन तमिल्स 5% थे, उसकी हिस्ट्री क्या थी? उनके जो पूर्वज थे ना, वो प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में आए थे। मतलब क्या है? किसान बन के आए थे। किसके पीरियड में? कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड कौन सा होता है? ब्रिटिश पीरियड के टाइम से ये यहाँ से रह रहे हैं। आई होप ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो एथनिक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद लास्ट में डिस्कस करते हैं इन सभी में से एक 7% लोग ऐसे भी थे जो क्रिश्चियन थे, जो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तमिल भी बोलते थे और सिन्हाला भी बोलते थे। ये सारी चीजें देखते हुए लास्ट में डिस्कस करते हैं इस एथनिक कंपोजिशन की, इस श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन की मेन बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन इन श्रीलंका। इसका कहने का ये मतलब है इन सभी को देखते हुए श्रीलंका की 2 बेसिस के ऊपर सोशल डिवीजन की जा सकती है। सोशल डिवीजन मतलब क्या होता है? सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, डिवीजन का मतलब होता है सोसाइटी बटी हुई थी। 2 तरीकों से सोसाइटी बटी हुई थी। वो कौन सी थी? पहली थी लैंग्वेज के बेस पे और दूसरी थी रिलीजन के बेस पे। मतलब लैंग्वेज के बेस पे भी बटी हुई थी सोसाइटी तमिल की, और रिलीजन के बेस पे भी बटी हुई थी। आपको क्वेश्चन आएगा, हाँ भी इन सभी एथनिक कंपोजिशन को देखते हुए श्रीलंका के 2 डिवीजन बताओ जिसके बेस पे सोसाइटी बटी हुई थी। तो लैंग्वेज के बेस पे बटी हुई थी, रिलीजन के बेस पे बटी हुई थी। आई होप ये सारी की सारी एथनिक कंपोजिशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे? क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो ना क्या है? The Sri Lanka is an island nation, southern coast of Tamil. Sri Lanka is divided into 2 major group, Sinhala group and Tamil speaker. Sinhala group में 74% belonging to the Buddhism, and in the Tamil speaker section total 18% people belonging to Hindu and Muslim religion. Then we learned further Tamil speaker divided into 2 parts. उसके नाम क्या है? श्रीलंकन तमिल्स and Indian Tamils. Sri-Lankan Tamils are total 13% and Indian Tamils are 5%. और rest of the people मतलब 7% Christians are Tamil as well as Sinhala. और जितनी भी मैंने हिस्ट्री की बात बताई है इंडिया से जो आए थे वहां पर इंडियन नेटिव्स की, वो अपने याद रखनी है। और सोसाइटी कौन से 2 बेसिस के ऊपर बटी हुई थी वो बतानी है। फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें